Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का 5th चैप्टर करेंगे द सुमित विदिन, जो कि लिखा है मेजर एचपीएस हालूवालिया ने। तो इसमें उन्होंने बताया था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उनके जो अनुभव थे वो कैसे थे, उन्होंने क्या सोचा था वहाँ पे जा कर के, ये सब उन्होंने लेसन में बताया है। लेसन का फर्स्ट पार्ट मैं अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप अच्छे से अपने लेसन को रीड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। लेसन को हमने यहाँ तक कल कंप्लीट कर लिया था, अब आगे देखते हैं। कंसीडर ए टिपिकल क्लाइंब। कंसीडर का मतलब होता है कल्पना करना। ए टिपिकल क्लाइंब एक एकदम खड़ी चढ़ाई की कल्पना कीजिए। टुवार्ड्स द सुमित ऑन द लास्ट हाइट, जो कि टुवार्ड्स की तरफ, द सुमित चोटी, जो कि चोटी की तरफ है, ऑन द लास्ट हाइट जो अंतिम ऊंचाई तक। यू आर शेयरिंग ए रोप, आप अपनी एक रस्सी जो है उसको शेयर कर रहे हैं। विद अनदर, दूसरे के साथ। क्लाइंबर, चढ़ने वाला, जो चढ़ाई चढ़ने वाला आपका दूसरा साथी है, उसके साथ आप अपनी रस्सी को शेयर कर रहे हैं। यू फर्म इन दृढ़ होना, तो आप अंदर से दृढ़ हैं। यू कट द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, कट द स्टेप का मतलब होता है रास्ता बनाना, तो ही कट्स, वह रास्ता बना रहा है, इन द हार्ड आइस, कठोर बर्फ में। देन ही बिलाइज एंड यू इंच यूर वे अप, एंड देन, और तब, ही बिलाइज का मतलब होता है रस्सी बांधना, तब वह रस्सी बांध देता है। एंड यू इंच योर वे अप, और आप 1 इंच ऊपर अपने रास्ते की तरफ बढ़ते हो, मतलब आप इंच करके, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाते हो। द क्लाइंब इज ग्रीम का मतलब होता है एकदम विकट होना, बहुत ज़्यादा कठिन होना। जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा विकट है। यू स्टेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, यू स्टेन एवरी नर्व, तुम पूरी ताकत लगा देते हो। स्टेन एवरी नर्व, पूरी ताकत लगा देते हो। एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे ही तुम प्रत्येक कदम उठाते हो, आप प्रत्येक कदम के साथ अपनी पूरी ताकत लगाते हो। फेमस क्लाइंबर, प्रसिद्ध पर्वतारोही। हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, उन्होंने रिकॉर्डों को पीछे छोड़ दिया है। ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, उस मदद से जो उन्हें दूसरों से मिली है। प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, उन्होंने रिकॉर्डों को पीछे छोड़ा जबकि उन्हें दूसरों से मदद मिली है उसके द्वारा। आगे देखिए। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया है, हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि उन्हें कैसे उस सहायता की वहाँ पे ज़रूरत थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, यहाँ तक कि वो तो इसे गिवन अप करने वाले थे, इस चढ़ाई को त्याग देने वाले थे, छोड़ देने वाले थे। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, ब्रीदिंग सांस लेना, इज़ डिफ़िकल्ट मुश्किल होता है। यू कर्स यूर सेल्फ फॉर हैविंग लेट यूर सेल्फ इन फॉर दिस, यू कर्स यूर सेल्फ, तुम अपने आप को कर्स करते हो, कर्स मीन्स कोसना, तो तुम अपने आप को कोसते हो। फॉर हैविंग लेट यूर सेल्फ इन, क्योंकि लेट यूर सेल्फ इन का मतलब होता है अपने आप को धकेलना। फॉर दिस, इसमें तुम अपने आप को कोसते हो कि तुमने अपने आप को इस काम में धकेला। यू वंडर, तुम्हें आश्चर्य होता है। व्हाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, व्हाई, क्यों, अंडरटेक का मतलब होता है किसी काम को हाथ में लेना, असेंट का मतलब चढ़ाई, तो तुम्हें आश्चर्य होता है कि तुमने इस चढ़ाई के काम को अपने हाथ में क्यों लिया, इस चढ़ाई के काम को स्वीकार क्यों किया। देर आर मोमेंट्स, यहाँ कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं, व्हेन यू फील, जब तुम महसूस करते हो, लाइक गोइंग बैक, कि वापस चलना चाहिए। कुछ ऐसे भी क्षण होते हैं जब तुम्हें महसूस होता है कि वापस चलना चाहिए। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, ये शायद शेयर रिलीफ, थोड़ा सा आराम देने वाला है, टू गो डाउन, नीचे जाना, नीचे जाने की बात सोचना ही थोड़ा सा आराम देने वाली चीज़ है, इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट दैट मूड,
बट लेकिन, ऑलमोस्ट लगभग, एट वंस तुरंत ही, यू स्नैप आउट तुम त्याग देते हो या तुम इसे बाहर निकल आते हो, दैट मूड इस विचार से, इस तरह के मूड से तुम तुरंत ही बाहर निकल आते हो। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिवन अप। देयर इज समथिंग, यहाँ कुछ ऐसा होता है, इन यू आपके अंदर ही, दैट जो कि डज नॉट लेट यू गिव अप आपको ये छोड़ने नहीं देता है। क्या छोड़ने नहीं देता है? द स्ट्रगल, इस संघर्ष को। आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो इस संघर्ष को आपको छोड़ने नहीं देता है। एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ते जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और जो तुम्हारा कंपेनियन है, साथी है, कीप्स अप विद यू, वह भी तुम्हारे साथ ही रहता है। जस्ट अनदर 50 फीट, केवल दूसरे 50 फीट बचे हैं। और 100, या फिर 100 फुट। आप ऐसा सोचते हो मन मन में कि केवल या तो 50 फीट ऊपर हो रहा होगा या फिर 100 फीट रहा है, मे बी, शायद। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, क्या इसका कभी अंत नहीं होगा, क्या इसका कोई अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन, तुम अपने साथी की तरफ देखते हैं। एंड ही लुक्स एट यू, और वह तुम्हारी तरफ देखता है। यू ड्रा इंस्पायरेशन फॉर ईच अदर, और तुम एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनते हो। ड्रा इंस्पिरेशन, प्रेरणा बनना, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, आप एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनते हो। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर, बिना ही इसके बारे में थोड़ा भी जाने, बिना ही इसको थोड़ा महसूस किए, यू आर एट द सुमित, आप चोटी के ऊपर होते हो। मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसा सोचते सोचते आप कब पर्वत के शिखर पर पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड फॉर द सुमित, यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। लुकिंग राउंड, चारों तरफ देखते हुए, फ्रॉम द सुमित, शिखर के ऊपर से, यू टेल योर सेल्फ, तुम अपने आप से कहते हो, दैट कि इट वॉज वर्थ वाइल, ये वास्तव में बेशकीमती है। ये जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये बेशकीमती अनुभव है। अदर्स सिल्वरी पिक्स, जो दूसरी चांदी जैसी चोटियां हैं पहाड़ों की, अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स, जो कि अपीयर होती हैं, दिखाई देती हैं, थ्रू द क्लाउड्स, बादलों के अंदर से। इफ़ यू आर लक्की, अगर तुम लक्की हो, किस्मत वाले हो, द सन में बी ऑन देम, तब वो जो सूरज है शायद वहाँ पे मिल सकता है। जो दूसरी पर्वत की चोटियाँ हैं जो इनमें से, बादलों में से दिखाई दे रही हैं, अगर तुम लक्की हो तभी वहाँ सूरज दिखता है, अदरवाइज वहाँ सूरज नहीं दिखता। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए जेवेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर स्मिथ, जो सराउंडिंग पिक्स हैं, चारों तरफ फैली हुई चोटियां हैं पहाड़ों की, लुक लाइक, वो ऐसे दिखती हैं, ए जेवेल्ड नेकलेस, जैसे कि एक ज्वेलरी का, हीरे जवाहरात का नेकलेस हो, कोई हार हो। अराउंड द नेक, गले के चारों तरफ, ऑफ योर सुमित, तुम्हारी चोटी के। बेलो, नीचे, यू शी, तुम देखते हो, वास्ट वैलीज, दूर दूर तक फैली हुई वैलियाँ। स्लोपिंग, वैली का मतलब होता है घाटियाँ। स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, जो स्लोप हो रखी हैं, फैल रखी हैं, इनटू द डिस्टेंस, दूरियों तक, जो काफ़ी मीलों तक फैली हुई हैं, ऐसी वैलियाँ आपको दिखाई देती हैं। इट इज़ एन इनोब्रिंग इन रीचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द सुमित ऑफ ए माउंटेन, ये एक इनोब्रिंग कार्य है, मतलब सम्मान देने वाला कार्य है। इन रीचिंग एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा अपने आप में शालीनता अनुभव कराता है। टू लुक डाउन, नीचे देखना, फ्रॉम द सुमित ऑफ ए माउंटेन, एक पर्वत की चोटी से नीचे देखना। यू बो डाउन, आप, बो डाउन का मतलब होता है सिर झुकाना, आप अपना सिर झुकाते हो। एंड मेक योर ओबेसेंस, और अपनी श्रद्धा पेश करते हो। टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, विच एवर गॉड, जिस भी भगवान की, यू वर्शिप, तुम पूजा करते हो, जिस भी भगवान की तुम पूजा करते हो उसके सामने तुम अपना सिर झुकाते हो और अपनी श्रद्धा उन्हें देते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, आई लेफ्ट, मैंने छोड़ी थी, ऑन एवरेस्ट, एवरेस्ट के ऊपर, ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक की एक तस्वीर।
रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, और जो रावत हैं उन्होंने एक भगवती दुर्गा, देवी दुर्गा की पिक्चर को छोड़ा था। फुदौरजी लेफ्ट ए रेपिक ऑफ बुद्धा, और जो फुदौरजी थे उन्होंने बुद्धा के शाइन को वहाँ पे छोड़ा था। इदमुल हिलेरी हैड ब्यूरिड ए क्रॉस अंडर ए क्रेन, जो इदमुल हिलेरी थे उन्होंने क्रॉस के चिन्ह को दबा दिया था। कहाँ पे? अंडर ए क्रेन, एक क्रेन के नीचे। क्रेन क्या होता है? ए हिप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, जो एक ऊंचा सा ढेर होता है रॉक का, चट्टानों का, एंड स्टोन्स, पत्थरों का, उसको बोलते हैं क्रेन। इन द स्नो, बर्फ के अंदर। These are not symbol of conquest but of reverence. These are not symbol, ये प्रतीक नहीं थे of conquest, उनकी विजय के, but and reverence, लेकिन ये उनकी श्रद्धा के प्रतीक थे। ये जो चिन्ह उन्होंने वहाँ छोड़े थे ये इसलिए नहीं छोड़े थे ताकि उनके विजय का प्रतीक बने, लेकिन वो जो अपने भगवान को श्रद्धा पेश करना चाह रहे थे उसका प्रतीक उन्होंने छोड़ा था। The experience of having climbed to the summit changed you completely. The experience, अनुभव, of having climbed, ऊपर चढ़ने का, to the summit, शिखर पर, change you completely, आपको पूर्णतया बदल देता है। There is another summit, यहाँ एक दूसरा भी सुमित है, दूसरा भी शिखर है। It is within yourself, ये आपके अंदर ही होता है। अब जो अपने राइटर हैं वो पर्वत वाले शिखर को मन के शिखर के साथ कंपेयर कर रहे हैं और बताते हैं कि देयर इज अनदर सुमित, यहाँ एक दूसरा भी शिखर है। इट इज़ विदन योर सेल्फ, ये आपके अंदर ही होता है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये तुम्हारे खुद के मन का शिखर होता है। ईच मैन कैरीज विदन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन्स पीक, ईच मैन, प्रत्येक व्यक्ति, कैरीज, लिए हुए है, विदन हिमसेल्फ, अपने आप में, हिज ओन माउंटेन पीक, अपना खुद का माउंटेन का एक पीक, माउंटेन की एक चोटी। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, ही मस्ट क्लाइंब इट, उसे अवश्य ही इसके ऊपर चढ़ना चाहिए, टू रीच, पहुँचने के लिए, कैसे? फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, पूरी नॉलेज लेकर के, फुलर नॉलेज, पूरी नॉलेज लेकर के, ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप की। इट इज़ फियरफुल, ये डराने वाला है, एंड इज अनस्केलेबल, और इसको स्केल नहीं किया जा सकता, इसको मापा भी नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, और इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता। प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर खुद का अपना ही एक शिखर होता है, उस पर कोई दूसरा नहीं चढ़ सकता। You yourself have to do it, तुम्हें अपने आप ही इसे करना पड़ता है। The physical act of climbing to the mountain, to the summit of a mountain, फिजिकल एक्ट, जो शारीरिक कार्य है, क्लाइंबिंग टू द सुमित ऑफ ए माउंटेन, किसी पर्वत के शिखर के ऊपर चढ़ना, आउटसाइड, बाहर की दुनिया में, इज अकेन, अकेन का मतलब होता है अलाइक, मतलब बराबर, इक्वल, तो वो उसी के बराबर है। किसके बराबर? टू एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, उस पर्वत के बराबर जो जिसकी चढ़ाई तुम्हारे अंदर ही है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम, द इफेक्ट, प्रभाव, ऑफ बोथ, दोनों का प्रभाव, द क्लाइंब्स, चढ़ाइयों का, आर द सेम, इक्वल है, दोनों का बराबर ही प्रभाव है। Whether the mountain you climb is physical or emotional or and spiritual, whether, जबकि the mountain you climb, जो जिस पर्वत पर तुम चढ़ते हो, is physical, वो चाहे फिजिकल है, शारीरिक है, और इमोशनल या फिर भावात्मक है, और स्पिरिचुअल या फिर आध्यात्मिक है। The climb will certainly change you, तो ये जो चढ़ाई है ये certainly, निश्चित रूप से, change you, आपको बदल देती है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड, ये संसार है इसके बारे में तुम्हें बहुत ज़्यादा सिखाती है। एंड अबाउट योर सेल्फ, और खुद के बारे में भी। ये जो चढ़ाई है वो चाहे पहाड़ों की हो या खुद के मन के अंदर जो पर्वत है उसके ऊपर की हो, ये बहुत कुछ सिखाती है संसार के बारे में और योर सेल्फ, आपके बारे में भी। आई वेंचर
वेंचर का मतलब होता है साहस करना। तो आई वेंचर, मैं साहस कर रहा हूँ, टू थिंक, सोचने का, दैट कि माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पायरेशन ऑफ फेस लाइफ्स ऑर्डिल्स रेशोलेटरी। क्या कहा है इसमें? आई वेंचर, मैं साहस कर रहा हूँ, टू थिंक, सोचने का, दैट कि माई एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव, एज एन एवरेस्टर, एक पर्वतारोही जो एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले हैं उनके रूप में, हैज़ प्रोवाइडेड मी, उसने मुझे प्रोवाइड किया है, मुझे प्रदान की है, विद द इंस्पायरेशन, जो ये इंस्पायरेशन है, प्रेरणाएं हैं, टू फेस लाइफ ऑर्डियल्स, जिंदगी की कठिनाइयों को सहन करने की, रेशोलेटरी, एकदम दृढ़ता से। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, क्लाइंबिंग द माउंटेन, पर्वतों के ऊपर चढ़ना, वाज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, एक बेशकीमती अनुभव है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल सुमित इज इक्वली वर्थ विल, जो कॉन्क्वेस्ट है, विजय प्राप्त करना है इंटरनल सुमित पर, आंतरिक चोटी पर, इज इक्वली वर्थ विल, वह उतना ही बेशकीमती है। जितना बेशकीमती पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का अनुभव है, उतना ही बेशकीमती अनुभव अपने मन की जो सुमित है, मन की जो चोटी है, उस पर विजय प्राप्त करने का है। द इंटरनल सुमित्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और जो इंटरनल सुमित है, आंतरिक चोटी हैं, वो शायद, परहैप्स मीन्स शायद, हायर एंड देन एवरेस्ट, एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची हैं। HPS हलुवालिया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अपना चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप आपकी समझ में आ गया है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।